महर्षि लक्ष्मीनगर दिल्ली जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम स्वर्णिम आचार्य श्री के स्वर्णिम दीक्षा उत्सव के समय से अपने मंदिर जी में भक्तामर दीप महाअर्चना कर रहे हैं निरंतर। उसी से संबंधित महाराज श्री मेरे मन में प्रश्न है कि महाराज श्री, सामान्य भक्तामर पढ़ने में और भक्तामर दीप अर्चना करने में इन दोनों में क्या अंतर है? दूसरा, जो हर भक्तामर के बाद में नीचे रिद्धि मंत्र जो लिखे गए हैं, तो वो रिद्धि मंत्र वैसे तो 64 होते हैं, लेकिन भक्तामर में वो 48 आए हैं। तो महाराज श्री उनका थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये किस तरह। किसी भी ग्रस्त के द्वारा भक्ति की जाती है, जितने जितने आइटम उससे जुड़ते जाते हैं, उतना उतना उसके पुण्य में भी अतिशय होता जाता है। एक व्यक्ति सूखी पूजा कर रहा है और एक द्रव्य से पूजा कर रहा है, एक पूजा भावनात्मक कर रहा है, एक भावना के साथ द्रव्य भी कर रहा है। तो दीपार्चना के साथ करते हैं, वह विशेष है, लेकिन वह उस मर्यादा में, उस स्थान पर कैसे किया जा रहा है ये भी देखा जाता है। कई बार भक्तांबर पाठ पढ़ने में इतना खर्चना नहीं है, दीपार्चना के साथ भक्तांबर करने में बहुत सारी सावधानी रखना पड़ती है। सामान्य भक्तांबर पढ़ रहे हो, आपका मन यहाँ वहाँ चला गया, कोई आपको गड़बड़ हो गया, कुछ भी स्थान गलत हो गया, तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन दीपार्चना के साथ कर रहे हैं, उस समय तुम्हारा मन विकृत हो गया, तुमने इधर उधर देख लिया, परिणाम बिगड़ गए, तो अटैक हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्योंकि पावर बढ़ने पर एक कम पावर होता है, तो हाथ टच भी हो जाए तो थोड़ा झटका लगता है, और ज़्यादा पावर है तो दीपार्चना से उसी भक्तांबर का पावर बढ़ गया। अब उस समय यदि तुमने थोड़ी सी भी मन वचन काय में चंचलता की, थोड़ा सा की गलती हो गई, तो अटैक हो सकता है। इसलिए जितने आइटम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही सावधानी बरतना चाहिए। और 48 जो महर्षि रिद्धि मंत्र में होते हैं, रिद्धि मंत्र की 64 रिद्धिया मंत्र हैं, उनको संग्रह कर दिया। जैसे विक्रिया रिद्धि होती है 7, तो 7 को उन्होंने विक्रिया रिद्धि 1 कर दिया, तो अभेद की अपेक्षा से समाहित कर दिया, उसमें सारी 64 रिद्धियां हैं। नमस्ते महर्षि।